दीपिका पादुकोण नाम ही काफ़ी है। एक टाइम था जब वो सिर्फ अपनी ब्यूटी और डेब्यू से न्यूज़ में थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी साल तक एक चीज़ ने उनके करियर को ओवरशैडो किया, उनकी कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ, स्पेशली विथ रणवीर कपूर। इन दिस वीडियो वी आर गना डिकोड दीपिका's रिलेशनशिप ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। 2007 में जब ओम शांति ओम रिलीज हुआ, दीपिका पादुकोण इंस्टेंटली सबकी फेवरेट बन गई। फ्रेश फेस, अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस और एक अलग ही एलिगेंस थी उनके अंदर। उस समय इंडस्ट्री में दीपिका एक नेचुरल क्रश बन चुकी थी, लेकिन जहाँ स्टारडम आया वहाँ पर्सनल लाइफ भी स्पॉटलाइट में आ गई। दीपिका का नाम सबसे पहले निहार पांड्या के साथ जोड़ा गया था, जिससे उनका ब्रेकअप उनके बॉलीवुड एंट्री के कुछ टाइम के अंदर ही हो गया था। लेकिन रियल मीडिया सर्कस स्टार्ट हुआ 2008 से 2009 के अराउंड, जब उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जोड़ा गया था। इन दोनों ने ओपनली अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था। पब्लिक इवेंट्स में भी दोनों साथ दिखते थे। कई बार दीपिका ने कैंडिड इंटरव्यूज में रणबीर को लेकर अपना ऑब्सेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शो किया है। एंड शी इवन हैड अ टैटू of his name in her backside of neck. People loved their jodi and found it to be perfect one. Chocolate boy Ranbir and graceful Deepika. लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। 2009 से 2010 तक सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था until reports आई that रणबीर was cheating on Deepika. Initially मीडिया ने इसे rumor समझा, but later on she herself confirmed it and this shook the entire fan base. One thing I learned from my past relationship, to not be entirely dependent on one person, because when that's gone, then what? Then happiness is gone. So you can't allow somebody else to be the driving force of your happiness. To give advice to the following people, would you say to Ranbir Kapoor And also condom brand. Rumor ये भी था that रणबीर कपूर was allegedly getting close to Katrina Kaif during अजब प्रेम की गजब कहानी, and eventually ये confirm भी हुआ that रणबीर and Katrina were indeed involved. दीपिका was heartbroken and not just that, इस ब्रेकअप ने उनके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इस हार्ट ब्रेक के बाद दीपिका ओपनली डिप्रेस्ड हो गई थी। बाद में उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया। आपको कैसे पता चला कि आप पीड़ित हैं इससे? खालीपन मैं महसूस करती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे काम पे नहीं जाना है, किसी को मिलना नहीं चाहती थी, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मैं कुछ नहीं करना चाहती थी। जीने की जो आई डिडंट फील लाइक लिविंग एनी मोर। आई फेल लाइक आई हैड नो पर्पस। और मैं बार बार रो पड़ती थी। तो जैसे मैं सीन करती हूँ, मैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए मैं शूट कर रही थी, और जैसे ही शॉट खत्म होता था, मैं अंदर में वैन में जाके मैं रोती थी, और मुझे खुद पता नहीं था कि मैं क्यों रो रही हूँ या मैं ऐसे फील क्यों कर रही हूँ। और तब मेरे मम्मी ने नोटिस किया कि मेरे रोने का जो अंदाज था वो कुछ अलग था इस बार। इट वॉज नॉट द यूजुअल क्राइंग कि कुछ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ लड़ाई हुआ है, किसी ने कुछ कहा। जिस तरह से मैं रो रही थी वो बहुत ही अलग था। इट वॉज लाइक अ क्राई फॉर हेल्प। बहुत महीनों के बाद मैं ठीक हुई, बट मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आप एक बार वो हो गया तो यू कांट फॉरगेट अबाउट इट। इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप। जैसे किसी को अगर डायबिटीज हो या जब कैंसर होता है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू कीप टेकिंग केयर ऑफ, यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। तो वो सब मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है मेरी लाइफ। She went through a serious phase of loneliness and anxiety and even dark thoughts. Deepika became one of the first celebrity to speak about depression openly in India. सबको लगा था that रणबीर और दीपिका एक दूसरे को कभी फेस भी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने साथ में फिल्म साइन कर ली, ये जवानी है दीवानी। अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं था कि एक्सेस ने एक साथ काम किया, प्रॉब्लम ये था कि दीपिका का बिहेवियर सेट बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा था। फिल्म के प्रमोशंस के दौरान भी, इंटरव्यूज में भी दीपिका कॉन्स्टेंटली फ्लर्टी जेस्चर्स करती थी, ओवर फ्रेंडली बन जाती थी, टची हो जाती थी, जबकि रणबीर क्लियरली अनकंफर्टेबल दिख रहा था। उन दिनों रणबीर कपूर सीरियस रिलेशनशिप में थे विथ कटरीना कैफ एंड दीपिका भी अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ चुकी थी। बट मीडिया इवेंट्स में, अवार्ड शोज में, इवन करण जौहर के शो में भी दीपिका का फोकस रणबीर पे सेंटर होता था। पीपल क्लियरली नोटिस दैट शी इज स्टिल सो obsessed with him. People were talking about you addressed him bro twice during the. I have addressed him as bro many times. He's my bro, he's my bra, he's my
Bree. बस उसके आगे मत जा. He's my everything. अगर रणवीर को रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगी? दोनों ही पलंग तोड़े यार. And this even made public more confused that क्या दीपिका सच में फ्लर्ट कर रही है, क्या वो उस बंदे को इम्पोर्टेंस दे रही है जो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पब्लिकली क्रश कर चुका है. शॉकिंगली दीपिका उस समय ऑलरेडी रणवीर सिंह के साथ इन्वॉल्व थी और रणवीर भी इनडायरेक्टली अपनी इमोशंस ऑफ जेलसी शो कर चुके हैं. First impression of Ranveer as an actor when you watched him. I actually remember having this conversation with my then agent. I am not so sure. I said it, I said it in a more polite way. I said. No, you said it exactly like that. With that expression. And I said he's not my type. I remember very clear. I know there were 2 or 3 suitors within the first 6 months. But 2 or 3 suitors. Three I love suitors? Who are I love the the way you made this into Bridgerton. yeah, I mean, a lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't know was. that. Like who? Like No. who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है. Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. And it's so common and obvious. After all, he is her husband. पर हाँ guys, please remember it. I'm mentioning that ये सारे points जो मैंने बताए हैं, ये most of them during Deepika and Ranveer's dating phase का है. So we can say that as other Bollywood celebs, she might be either too much obsessed with her ex Ranveer Kapoor, or she might be in search of a better partner. And after marriage, truly rarely ऐसे moments मिले हैं. But ये बोलना भी गलत नहीं होगा that मौका मिलते ही she never misses any opportunity to praise or compliment Ranveer. And कभी कभी ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, especially when you are already in a marriage. वैसे Coffee with Karan की controversy याद ही होगा आपको. The way she expressed about double timing and that better option search. The most noticing thing during this conversation was Ranveer Singh's expression, which said it at all. That at some point उन्हें भी थोड़ा hurt हुआ था. रणबीर कपूर के अलावा भी दीपिका का नाम कई लोगों के साथ जोड़ा गया था, लाइक सिद्धार्थ माल्या, युवराज सिंह एंड MS धोनी. बट इन सब के साथ दीपिका को कंपेयर टू रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह जितनी लाइमलाइट नहीं मिली. नेक्स्ट टू रणबीर कपूर, दीपिका हॉलीवुड एक्टर विन डीजल को लेकर भी थोड़ी फ्लर्टी दिख रही थी. मूवी XXX रिटर्न ऑफ एलेक्जेंडर केज के टाइम पे दीपिका ने कई ऑकवर्ड इंटरव्यूज दिए थे. Or they're looking at it going, there's a romance going on. That's what you would get from that as well, which they're, oh, look at that face. Does that mean there is? Because that's what the rumor is. Well, there's no smoke without fire, And look at that. So? But it's all in my head. I don't, it's in his head right there. Because you're putting stuff in his head right there. So yeah, I mean, in my head, I think like we're together and we have this amazing chemistry and we live together and we have these amazing babies, but it's all in my head. Okay. Merry Christmas present. Excuse us, guys, one second. It's your birthday. Well, please don't judge me over the pronunciation of this movie. I guess I was wrong there, but please pardon me. ये statements तब दिए गए थे जब वो officially रणवीर सिंह के साथ relationship में थी, और twist ये है कि विन डीएसएल already 3 children के father थे. तो क्या ये सिर्फ publicity stunt था या flirtation deep level पे थी? दीपिका पादुकोण का gesture एक strong, graceful woman का बन गया है. लेकिन अगर हम सच बोले तो उनका पोस्ट रणबीर बिहेवियर फ्लॉलेस नहीं था. फ्लर्टी जेस्चर्स विथ एन एक्स हु चीटेड, नो क्लियर रिस्पेक्ट फॉर personal boundaries, romantic hints with Hollywood actors while being in relationship already, public humiliation पे silent smile, friendship के नाम पे clingy appearances. क्या ये सब strategy थी to stay in news या एक emotional confusion था जो कभी resolve ही नहीं हो पाया? Well, इस बात पर आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.